अम्ल, क्षार एंड लवण। हाँ, बड़ा दर्द देने वाला है चैप्टर तेरा, इसलिए बढ़िया से देखना। कहते हैं चला अम्ल, एक होता है क्षार, लवण बाद में पढ़ेंगे, अभी अम्ल और क्षार देख लो। अम्ल और क्षार, कहते हैं अम्ल और क्षार। अम्ल क्या है और क्षार क्या है? कहते हैं अम्ल और क्षार, जो H प्लस देगा वो अम्ल है, और जो OH माइनस देगा वो क्षार है। ये देखो, इसमें 3 गो वैज्ञानिक थे, तीनों की अलग अलग गणनाएं थी। क्या क्या गणना था सर? इसमें 3 लोगों ने सर बातें कही थी। एगो अर्हेनियस, इसने कहा जो H प्लस देगा ना वो अम्ल है, और जो OH माइनस देगा वो क्षार है। ध्यान दीजिए, जो H प्लस देगा वो अम्ल है, जो OH माइनस देगा वो क्षार है। उसके बाद आए सर ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। उसके बाद कौन आए सर? ब्रॉन्स्ट मिला कागज नहीं पास ही रखी। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। अब ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का क्या मामला था सर? ये कहता था, क्या कहता था सर? ये कहता था जो इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ देखो पहले तो सर इस यहीं पर होगा शायद अर्हेनियस, जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता हो, उल्टा हो रहा है, जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता हो, प्रोटॉन देगा, इसमें प्रोटॉन ग्रहण करेगा। अर्हेनियस जो H प्लस देगा अम्ल है, OH माइनस देगा क्षार है। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, हाय, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कहते थे जो प्रोटॉन देगा वो अम्ल है, जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो क्षार है। और उसके बाद हम बताते हैं सर इसको ध्यान में कैसे रखना है आपको। लेविस, लेविस कहता था जो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, निर्जन जोड़ी हम पढ़ाए थे, अभी मत कहना कि नहीं पढ़ाए, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, तब दूसरा मास्टर खोजना पड़ेगा अगर नहीं पढ़ा है क्रमबद्ध रूप से। तो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी जो ग्रहण करेगा, यहां आएंगे कहेंगे इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी जो त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी जो त्याग करेगा। ध्यान से देखो, अम्ल किसको कहते हैं रे? अम्ल कहते हैं जो H प्लस देगा वो अम्ल है, जो OH माइनस देगा वो क्षार है। जो H प्लस देगा वो क्या है? अम्ल है, और जो OH माइनस देगा वो क्षार है। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कहता था कि प्रोटॉन देगा वो अम्ल है, अब प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो क्षार है। प्रोटॉन देगा वो अम्ल है, प्रोटॉन अगर देगा सर तो वो क्या है? अम्ल है। जो प्रोटॉन देगा वो अम्ल है, जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो क्षार है। तुमको अगर याद ना रहे
तो ध्यान देना, अगर H प्लस देगा तो H प्लस मतलब प्रोटॉन होता है, प्लस मतलब प्रोटॉन, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन देगा, इस पर माइनस चार्ज है, इसका मतलब ये ग्रहण किया है, तो प्रोटॉन ग्रहण करेगा। इसमें उल्टा होता है, ये प्रोटॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन। निर्जन जोड़ी पढ़ाए थे, लोन पेयर। लोन पेयर यानी निर्जन जोड़ी, वह जोड़ी जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अकेले रहता है, उसे मैं इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहता हूं। क्षार इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी का क्या करेगा, त्याग करेगा, उसे हम क्षार कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सर, H प्लस देगा वो अम्ल। आप सर मेनली अगर आप कहिएगा तो हम कहेंगे सर कि आप इसको ना याद रखें, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। मेनली सर इसका काम है, हमेशा इसी से क्वेश्चन पूछता, बाद वगैरह नहीं पूछता। जो H प्लस देगा वो अम्ल है, और जो OH माइनस देगा वो क्षार है। जो H प्लस देगा वो अम्ल है, जो OH माइनस देगा वो क्या है, क्षार है। किसके अनुसार, अर्हेनियस के अनुसार। वैसे ब्रोंस्टेड एंड लॉरी के अनुसार, क्योंकि लिखा हुआ है प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन ग्रहण करेगा तो क्षार है, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी का त्याग करेगा। इस आधार पर लेविस ने अम्ल और क्षार की गणना की, लेविस ने। अब देखो, H प्लस देगा, जैसे H2SO4, ये H प्लस देगा, NaOH, इसके पास OH है तो ये OH माइनस देगा। H3PO4, ये क्या करेगा सर, H प्लस देगा। ध्यान दीजिएगा सर, कभी कभी बड़ा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन इससे पूछ रहा है बोर्ड, देता निम्न में से कौन अम्ल है, कौन अम्ल नहीं है। ये H प्लस देगा। AlOH3, जहां पर आपको OH डायरेक्ट दिखे ना सर, जहां पर आपको OH डायरेक्ट दिखे समझ लो वो क्षार है, और जहां पर H प्लस दिखे वो समझ लो अम्ल है। जो H प्लस देगा वो अम्ल है, जो OH माइनस देगा वो क्या है, क्षार है। अब ध्यान देना, कहती है अर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H प्लस देगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H प्लस Cl माइनस, HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ये सब क्या है सर, सब H देगा। NaOH रहता तो OH देता। अब कहता है ब्रोंस्टेड और लॉरी के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने, H प्लस मतलब क्या सर, H प्लस बोले तो क्या, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता होती है। और लेविस के अनुसार इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी ग्रहण करने की क्षमता होती है। अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी ग्रहण करता है, उसे अम्ल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी ग्रहण करता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ये लेविस के अनुसार। अब अम्ल के गुण क्या क्या है सर, क्या कहूं तुमसे जाने वफा। एसिड के गुण क्या है सर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अम्ल। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये सब जानते हैं। ठीक है, अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा। अम्ल का हम पीएच मान पढ़ाए थे, याद करो भैया, हमारे पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्लीय, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, याद है। 7 होगा तो उदासीन, 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, और 7 होगा तो उदासीन। यानी अम्ल का पीएच मान कितना, 7 से कम। ये सब आप लोग जानते ही होंगे, कहीं कोई समस्या नहीं। स्वाद में खट्टा होता है। ये अगर आप जानते हैं सर कि अम्ल जो है ये ABR होता है, एक होता है BRB। एसिड जो है सर ये ब्लू टू रेड कर देता है, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, और बेस जो है रेड टू ब्लू कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, ABR एसिड ब्लू टू रेड करता है, बेस रेड टू ब्लू करता है, क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा।
लास्ट का 10 मिनट हम आपका कमेंट्स एंजॉय कर लेंगे सर, लेकिन अभी पढ़िए सर, न तो मामला फंस जाएगा। हमने कहा अम्ल स्वाद में खट्टा होता है जबकि क्षार स्वाद में तीखा होता है। क्षार स्वाद में कैसा होता है? तीखा। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, अब देखिए सर, और अम्ल हो या क्षार हो, यह विद्युत का सुचालक होता है। क्यों सुचालक होता है सर? क्योंकि ये जब टूटता है ना H2SO4, ये टूट कर सर H प्लस HSO4 माइनस में टूट जाता है। इसमें सर आयन होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है, चाहे अम्ल हो या क्षार। अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। और जो उदासीन होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी करंट पैटर्न इतना तक हम लोग पढ़ा देते थे, काम चल भी जाता था। लिटमस पेपर जो होता है ना सर, वो लाइकेन का बना होता है। ल से लिटमस, ल से लाइकेन। नया टाइप का क्वेश्चन। लिटमस पेपर किससे बना होता है? लाइकेन का। दूसरा, अगर अम्ल या क्षार, ये अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, क्षार लाल लिटमस को नीला करता है, लेकिन अगर अम्ल या क्षार ठोस अवस्था में होगा, तो ठोस अवस्था में होगा, और तब जब आप लिटमस पेपर पर दीजिएगा, ये जब ठोस अवस्था में होगा, मान लो अम्ल है और ये ठोस अवस्था में है, और इसको जब लिटमस पेपर पे दीजिएगा तो कुछ नहीं हो, क्योंकि रिएक्शन नहीं कर पाएगा पेपर से, क्योंकि वो ठोस है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जब अम्ल ठोस अवस्था में है तब लिटमस पेपर पर देंगे, लड़का कहता है नीला को लाल कर देगा, नीला को लाल कर देगा। गलत है, कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि ठोस उससे सर लिटमस पेपर से अभिक्रिया नहीं करता है। और अब जो लिटमस पेपर है वो किसका बना होता है? लाइकेन का। लिटमस पेपर किसके बना होता है? लाइकेन। ल से लिटमस, ल से लाइकेन। अब देखिए, कहता है अम्ल स्वाद में खट्टा होता है जबकि क्षार तीखा होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है जबकि क्षार का 7 से अधिक होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और एक दो लाइन और सर मेरे तरफ से ऐड कर लीजिए। लिटमस पत्र जो होता है, लिटमस पत्र जो होता है, लिटमस पत्र लाइकेन का बना होता है। लिटमस पत्र किसका बना होता है सर? लिटमस पत्र लाइकेन का बना होता है। लिटमस पत्र लाइकेन का बना होता है। लिटमस पत्र किसका बना होता है सर? लिटमस पत्र लाइकेन का बना होता है। लिटमस पत्र किसका बना होता है सर? लाइकेन का बना होता है। दूसरा, ठोस अम्ल या क्षार, ये नया पैटर्न में सर इस चीज को और जोड़िए। ठोस अम्ल या क्षार लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है। लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है। सर हम कभी सोच के नहीं पढ़ाते हैं कि 99% का बैच है, इसको उड़ा देना है। जिंदगी में आज तक इससे सस्ता बैच हम नहीं पढ़ाए, लेकिन इससे अच्छा भी नहीं पढ़ाए। 100% जितना बुक्स में है सर, वो कंप्लीट थ्योरी प्लस हमको अगर लगता है यहाँ डाउट है, यहाँ छूट जाएगा, तो वो भी आपको पढ़ाते हैं। और सर 100% तो हम क्या, मेरा बाप भी आगे पढ़ाएगा तो नहीं हो पाएगा। कोई आपको सर 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकता, वो आप खुद से हो सकते हैं। लेकिन हम तो सर आपका दया है सर, और कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आते हैं, कुछ आपके जीवन में ऐड ही करते हैं सर। घटाने की औकात तो हमारी भी नहीं। बस आप लोग ऐसे ही सर सराहना करते रहिएगा और हम आपकी सेवा करते रहेंगे। हो गया। लिटमस पत्र लाइकेन का बना होता है। अम्ल और क्षार लिटमस पत्र का रंग नहीं बदल पाता, ठोस अवस्था में होगा तब। अब देखो, यहां सीधे हम लोग लिखते थे अम्ल लिटमस पत्र को, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नहीं सर, थोड़ा सा ध्यान देना है। ABR हम लिख दिए हैं सर। ABR एसिड ब्लू टू रेड करता है, या अनीला भी कहता है कोई कोई हिंदी में। अम्ल नीला को लाल कर देता है, जैसे आप सर कीजिए। हाँ, साउंड चैप्टर का वीडियो अपलोड हो गया है, आप लोग चेक नहीं करते हैं, यही सब काम कीजिए। हम बोले लास्ट का 5 साउंड चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। लास्ट साउंड लास्ट क्लास करके देखिएगा, अपलोडेड है। क्या सड़ा हुआ बात करते हैं, ये वो चैप्टर खत्म नहीं करेंगे, दूसरा के सुरभक्त दुष्ट दानव सब छोड़। देखो एकदम आराम से, देखिए
अम्ल जो है ये मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। अम्ल मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है सर? लाल कर देता है। ये आपको याद रखना होगा। अगर कोई उपाय ने हमको कहेगा मिथाइल ऑरेंज ला के तभी करके दिखाइए, तो हम कहां से दिखाएंगे सर? हम नहीं दिखा सकते हैं। यह मिथाइल ऑरेंज को सर लाल कर देता है। अब देखिए सर, कहता है रासायनिक यौगिक एवं उसके विशिष्ट गुणधर्म के आधार पर जो पदार्थ को विभाजित किया गया है रासायनिक यौगिकों को, वो अम्ल, क्षार और क्या है? लवण है। और अम्ल, क्षार, लवण की अगर हम बात करें तो अम्लों के प्रकार, वो तो हो गया सर, पदार्थ को 3 भाग में बांटा गया, अम्ल, क्षार और लवण। उसमें भी अगर आप आइएगा तो अम्ल को सर अगर हम बांटते हैं, एक होता है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर, एक होता है हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर, एक है जलीय विलयन में अम्लीय अम्ल की मात्रा के आधार पर। अब इसके आधार पर पहले हम लोग देख लेते हैं। ये अम्ल के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ एसिड में। अम्ल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर, हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर, जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर। जब सर ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के आधार पर कहिएगा तो 2 प्रकार का अम्ल है। पहले इसको देख लीजिए, ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। ध्यान दीजिएगा सर, अम्ल के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के, एक ऑक्सी अम्ल, एक हाइड्रा अम्ल। एक ऑक्सी अम्ल होता है और एक हाइड्रा अम्ल होता है। ऑक्सी अम्ल में सर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऑक्सी अम्ल, एक होता है ऑक्सी अम्ल, एक होता है हाइड्रा अम्ल। ऑक्सी अम्ल में कहता है इसमें ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन दोनों होता है। इसमें केवल हाइड्रोजन होता है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सी इसमें ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन दोनों होता है। हाइड्रा इसमें केवल हाइड्रोजन होता है। ध्यान दीजिएगा सर, ऑक्सी अम्ल इसमें ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन दोनों होता है। हाइड्रा अम्ल इसमें केवल ऑक्सीजन होता है, केवल हाइड्रोजन होता है। हाइड्रा अम्ल में केवल हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल ले लीजिए सर आप, HF, HCl, इसका एग्जांपल ले लीजिए सर आप, H3PO4, देखो हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। H2SO4, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सी एक हाइड्रा। ऑक्सी अम्ल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होगा, हाइड्रा अम्ल में केवल हाइड्रोजन होगा। हाइड्रा अम्ल में सर केवल हाइड्रोजन होगा। अब ध्यान दीजिएगा सर, हमने कहा ऑक्सी अम्ल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होगा, हाइड्रा अम्ल में हाइड्रोजन केवल हाइड्रोजन होगा। और अब दोनों में कॉमन क्या है सर? दोनों में कॉमन क्या है सर? हाइड्रोजन। दोनों में कॉमन क्या है सर? हाइड्रोजन। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं अम्ल में किसका होना अनिवार्य है? हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। ऑक्सी अम्ल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों होगा, हाइड्रा अम्ल में केवल हाइड्रोजन होता है। ध्यान दीजिएगा सर, तो अम्ल को ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर 2 भाग में, ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा। कहता है अम्ल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑक्सी अम्ल, कहते हैं वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन परमाणु से एक ऑक्सीजन परमाणु संयुक्त रहता है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु से एक ऑक्सीजन परमाणु यानी दोनों रहेगा तथा कम से कम एक अन्य तत्व भी उपस्थित होता है। जैसे देखो, एगो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन है और एगो अन्य है, एगो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन है एगो अन्य है, एगो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन है एगो अन्य है, एगो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन है एगो अन्य है। इसको कहते हैं ऑक्सी अम्ल। अब हाइड्रा अम्ल किसको कहते हैं? हाइड्रा अम्लों में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। देखो HCl, HF क्या है? ऑक्सीजन है इसमें, केवल हाइड्रोजन है, तो इसको हम हाइड्रा अम्ल कहते हैं। अब कहता है हाइड्रा एसिड। ध्यान दीजिएगा सर,
हाइड्रा एसिड जब ये हो गया तो इसमें हाइड्रोजन होता है, HCl, HCN, HF। ऑक्सी एसिड होगा तो इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों होता है, H2SO4, HNO3, H2CO3। तो एक लाइन का बात सर दो प्रकार का हो गया, एक हाइड्रा एक ऑक्सी। तो हम कह सकते हैं सर कि एक लाइन कि अम्ल में किसका होना अनिवार्य है, तो अम्ल में सामान्य रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन है, हाइड्रोजन। यानी अम्ल में किसका होना अनिवार्य है, हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है, हाइड्रोजन होबे करेगा, इस फिक्स। क्लियर। ऑक्सी कहेगा तो उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों होगा, तो तुम क्या करना, ऑक्सी जब ये कहेगा सोचना ना H2SO4 ऑक्सीजन है ना, तो काम हाइड्रोजनों है, इसका मतलब हो गया कि वो ऑक्सी में ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों होगा। हाइड्रा की अगर हम बात करेंगे तो HCl, HF केवल हाइड्रोजन। और अम्ल में सर किसका होना अनिवार्य है, हाइड्रोजन का। अब देखो अंजाम होगा अभी तो मोहब्बत का। अम्ल दो प्रकार के, एक प्रबल अम्ल, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। अर्हेनियस कहता था कि जो H+ देगा वो अम्ल है, तो जो तेजी से देगा वो प्रबल अम्ल है, और जो धीरे धीरे देगा वो दुर्बल अम्ल है। बुझा कि ना। जो H+ देगा वो अम्ल है, तो जो तेजी से दे देगा वो प्रबल अम्ल है। जल में घुलकर जो तेजी से H+ देगा वो प्रबल अम्ल है, और जो धीरे धीरे H+ देगा वो दुर्बल अम्ल है। सर ध्यान दीजिएगा, कहते हैं जल में घुलकर जो H+ देगा, हम कहेंगे जो दूध देगा वो गाय है, और जो तेजी से दूध देगा, जल्दी जल्दी दूध देगा, प्रबल गाय है, और जो धीरे धीरे दूध देगा दुर्बल गाय। कहते हैं जल में घुलकर जो तेजी से H+ देता है वो प्रबल अम्ल है, और जल में घुलकर जो धीरे धीरे H+ देता है वो दुर्बल अम्ल है। यही अगर क्षार में जाएंगे ना तो कहेंगे जो जल में घुलकर तेजी से OH- देता है वो प्रबल क्षार है, और जो धीरे धीरे OH- देता है वो दुर्बल क्षार। इसका जब एग्जाम्पल पे लीजिएगा सर, एग्जाम्पल में आ गया H2SO4, HNO3, ये सब प्रबल अम्ल है। और इसका एग्जाम्पल में अगर लाइएगा सर HCOOH, CH3COOH, जितने भी कार्बन वाले यौगिक है ना वो दुर्बल अम्ल, इसमें कार्बन है वो दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल किसको कहते हैं, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक एसिड जितने भी हैं जिसमें कार्बन है, इसमें देखो कार्बन नहीं है, ये प्रबल अम्ल है। जिसमें कार्बन होता है वो दुर्बल अम्ल होता है, कार्बनिक यौगिक दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। अब गौर फरमाइएगा सर, कहते हैं प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल जो कि जल में पूर्णतया आयनीकृत हो जाते हैं, फलतः बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देगा प्रबल अम्ल, और कम संख्या में देगा दुर्बल अम्ल। HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, HNO3, सभी प्रबल अम्ल प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। विद्युत अपघट्य मतलब सर जो जल में घुलकर आयन दे देते हैं, क्योंकि तेजी से H+ देता है इसलिए प्रबल है। दुर्बल अम्ल ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से ही आयनीकृत होते हैं, फलस्वरूप कम मात्रा में अगर हाइड्रोजन आयन देगा तो वो दुर्बल अम्ल है, अगर अधिक मात्रा में देगा तो वो प्रबल अम्ल है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं CH3COOH, HCOOH, C2H5COOH, ये सब प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। ये सब क्या है सर, दुर्बल अम्ल है। अम्ल वो है सर जो तेजी से H+ देगा वो प्रबल अम्ल, और जो धीरे धीरे H+ देगा, जो धीरे धीरे H+ देगा सर वो दुर्बल अम्ल है। अब देखिए
अब अम्ल दो प्रकार के और, ध्यान दीजिएगा सर। एनटीपीसी का सेट सर आपको कल तक तैयार हो पाएगा फाइनल, क्योंकि सर हम चाहते हैं कि एरर एकदम निग्लिजिबल हो। रातों रात सर, रात में तक लोग काम कर रहे हैं कि एकदम निग्लिजिबल एरर हो, ताकि आप हमको गरियाएं नहीं। सर आप गाली देने में कितना टाइम लगाइएगा? 2 सेकेंड नहीं। सांद्र और तनु। सांद्र का मतलब जिसमें अम्ल की मात्रा, सांद्र मतलब ये होता है मोटा। अगर ये पानी है और इसमें अम्ल की मात्रा बहुत अधिक है, ये मान लो अम्ल है और ये पानी है, पानी क्या है? विलायक। अगर अम्ल की मात्रा बहुत अधिक है तो मोटा होगा, तो कहते हैं कि अम्ल अधिक होगा, तब मोटा हो जाएगा तो सांद्र होगा, और विलायक कम होगा। अम्ल अधिक होगा यानी विलायक की मात्रा कम होगी। लेकिन तनु जब होगा तो अम्ल कम होगा, अम्ल कम होगा तब ना पतला होगा, और विलायक अधिक होगा। विलायक यानी पानी अधिक हो। पतला कब होगा? पतला कब होगा? जब पानी अधिक होगा, चीनी कम होगा यानी अम्ल कम होगा। मोटा कब होगा? जब चीनी अधिक होगा और पानी यानी विलायक की मात्रा कम होगी। तर मोटा कब होगा? जब चीनी अधिक हो यानी अम्ल अधिक हो, और विलायक यानी पानी कम होगा। पतला कब होगा? जब अम्ल कम होगा और विलायक अधिक होगा। कहते हैं सर, अब ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से सर। अगर हम दुर्बल अम्ल नहीं, सांद्र अम्ल कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होती है। किसकी मात्रा? अम्ल की मात्रा। कौन क्या 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 तुम लोग अपने में झोल करते रहता है रे? फिर शुरू कर दें हम, कमेंट सेक्शन ऑफ कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? हम झूठे मतलब हम बोल दिए कि कल आएगा एनटीपीसी का सेट, नहीं आ पाया तो हम की करेंगे एकरा में? वो की करेंगे? गलती से छाप दें? तुमको क्या लगता है मतलब किताब छापना इतना आसान है? दे दिया, कहता है आप झूठे हैं। अरे तो बुक आएगी, जब आएगी तो हम बता देंगे। नौटंकी करता है तुम लोग, ये सब काम करेगा ना। अभी हम रुको ब्लॉक करते हैं फिर एक दो को, दानव सब कहीं का। हम सर एक जरा सा अगर हमने सर कह दिया कि बुक आएगी तो आएगी, तो कहता है आप झूठे हैं। अरे दानव सब कहीं का, पढ़ने पे मन लगाओ छोटा। 20 दिन बाद तो और परीक्षा है, परीक्षा तो हो रहा है, टेंशन हमरा हो रहा है। दानवई सेना। अब देखो ग्रुप डी सबके लिए भो, ये सब बात अब छोड़ो, पढ़ो। एक भी उल्टा पुल्टा क्वेश्चन करेगा हम ब्लॉक कर देंगे, चुपचाप पढ़। सांद्र अम्ल किसको कहते हैं? वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होती है, सांद्र अम्ल कहलाता है। कौन अम्ल कहलाता है सर? सांद्र अम्ल। क्या ज्यादा होता है इसमें सर? अम्ल की मात्रा अधिक होती है। और अगर अम्ल की मात्रा कम होगी तो कहता है वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है। तो अम्ल की मात्रा कम यानी चीनी की मात्रा कम होगी, तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल ले लो, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। इस हम पहले भी बता दिए थे, जितने भी ये कार्बनिक अम्ल है ये सारे के सारे क्या हैं? दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट, कहते हैं अम्लीयता का क्रम। सही बोल रहा हूं, कमेंट्स हम देखिए नहीं रहे हैं। आज ये उल्टा पुल्टा करेगा, टेक्निकल टीम है, ब्लॉक करेगा। तुम लोग पढ़ता है नहीं। जगरा में देखो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, ज्यादा अम्लीय, HClO4, HClO3, HClO2, HClO। जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा घटते जाती है अम्लीयता भी घटते जाता है। और हेलोजन का सर आपको याद रखना होगा, HI, HBr, HCl, HS, ये ऑर्डर होता है। कहेगा तुमको सबसे अधिक अम्लीय, सबसे कम अम्लीय कौन है? HF। सबसे अधिक अम्लीय कौन है? HI। नेक्स्ट,
प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत, ई तो सर आपको याद ही होगा, ई सर आपको ऑलरेडी याद होगा। एसिटिक एसिड सब जानता है, सिरका, एमिनो अम्ल, प्रोटीन, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी मधुमक्खी के डंक में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के पेट में, ये ऑलरेडी तुम जानता होगा, ठीक है। इसका और भी लिस्ट होगा एगो, उसको भी सर ध्यान में रखना है। वो जो लिस्ट दिया हुआ है ना कि उस अम्ल में क्या पाया जाता है, कौन अम्ल कहां पाया जाता है, तुम लोग खूब अच्छे से जानता है। कौन नहीं जानता है? लाल चींटी के डंक मधुमक्खी में फॉर्मिक एसिड, सब जानता है। अब देखो एसिटिक एसिड, इसका प्रयोग, ये सब लिस्ट दिया हुआ है, तुमको ये सब नहीं याद करना है। ये एक बार सर देख सकते हो तुम, अगर तुमको लगे तो तुम इसको याद क्या करो, एगो एसिटिक एसिड याद कर लो, एगो सल्फ्यूरिक एसिड पूछेगा कार की बैटरी में, जहां जहां हाईलाइट करवा रहे हैं वहीं वहीं हाईलाइट करना। पेट्रोलियम के शोधन में भी कर सकता है। नाइट्रिक एसिड एगो एक्वारेजिया पूछता है, HCl एक्वारेजिया। बोरिक एसिड नहीं पूछेगा। ऑक्जेलिक एसिड कपड़ों की रंगाई में पूछता है, फोटोग्राफी में, ब्लीचिंग में, जंग का दाग हटाने में, टार्टरिक एसिड बेकिंग पाउडर बनाने में। इस बार पूछा था सर कि बेकिंग पाउडर में सर किसका किसका मिश्रण होता है, तो बेकिंग पाउडर सर, बेकिंग पाउडर और टार्टरिक एसिड मिला के बेकिंग पाउडर होता है। अगला भस्म, अब भस्म पे आते हैं सर। देखिए भस्म दो प्रकार के होते हैं सर। जल में जो घुल जाएगा वैसे भस्म को क्षार कहते हैं, जैसे NaOH, KOH, MgOH, Hal2 वगैरह वगैरह। और जल में अविलेय जो होगा उसे हम भस्म कहते हैं, जैसे CuOH, Hal2, FeOH, Hal2। बट कोई खास काम नहीं है इसका। कहता सभी क्षार भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते, कोई काम नहीं है इस पॉइंट का। यहां से फिर आप देखो सर मामला क्या है, क्षार और भस्म में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। कहते हैं अर्हेनियस के अनुसार, अब हम बोले थे चला अर्हेनियस के अनुसार हम बोले थे, तुमको याद करो कि यहां हम तुमको बताए थे कि अर्हेनियस के अनुसार जो OH- देगा वो क्षार है, जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो क्षार है, जो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के अनुसार, और लेविस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन निर्जन जोड़ी का त्याग करेगा वो क्षार है। याद है? अब सर ये तीनों पॉइंट होगा। अर्हेनियस के अनुसार जो OH- देगा वो क्षार है, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के अनुसार सर प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो क्षार है, और लेविस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन निर्जन जोड़ी का त्याग करेगा वो क्षार है। देखिए वही बात यहां लिखा हुआ है। अर्हेनियस के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- देगा। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता है, और लेविस के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी का त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी का त्याग करने की प्रवृत्ति होती। नेक्स्ट, अब देखो सर क्षार के प्रकार। क्षार कौन होगा मेनली सर आपको याद रखना है, जो OH- देगा वो क्षार है। जल में विलेयता के आधार पर प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, वही हो गया प्रबल क्षार। जो तेजी से OH- देगा वो प्रबल क्षार, और जो धीरे धीरे OH- देगा वो दुर्बल क्षार। जो धीरे धीरे OH- देगा वो क्या? दुर्बल क्षार। और उसके बाद सांद्र और तनु क्या होगा? सांद्र सर जिसमें अधिक क्षार होगा, अधिक क्षार होगा वो सांद्र होगा, और जिसमें कम क्षार होगा वो तनु होगा। प्रबल क्षार जो OH- तेजी से देगा वो प्रबल क्षार, जो जल में घुलकर OH- धीरे धीरे देगा वो दुर्बल क्षार। सांद्र क्या होगा? जिसमें अधिक क्षार होगा, कम विलेय होगा, विलियन होगा। अधिक क्षार होगा और कम पानी होगा। तनु होगा तो कम क्षार होगा और अधिक पानी होगा। पानी मतलब विलायक। अब पढ़िए तो सर,
कहता प्रबल क्षार, ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतया विलय होते हैं और परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वो प्रबल क्षार कहलाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार जो कम मात्रा में OH- देगा। ऐसे क्षारक जो जल में आंशिक रूप से विलय होते हैं, आंशिक मतलब कम विलय होते हैं, अर्थात कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड देगा, प्रबल क्षार, और कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड देगा, दुर्बल क्षार। क्लियर? अधिक मात्रा में H+ देगा जल में घुलकर, प्रबल अम्ल, कम मात्रा में H+ देगा, दुर्बल अम्ल। अधिक मात्रा में अम्ल होगा तो सांद्र अम्ल, और कम मात्रा में अम्ल होगा तो तनु अम्ल। अधिक मात्रा में क्षार होगा तो सांद्र क्षार, कम मात्रा में क्षार होगा तो तनु क्षार। क्षार के गुण, सर एक प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार पौधों से उठाकर लाना, पौधा वगैरह में जब आप लाओगे तो उसमें दोनों चीजें होगी, एक प्रबल और दुर्बल दोनों। सांद्र अम्ल किसको कहते हैं सर? सांद्र अम्ल की अगर हम बात करें तो वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अधिक होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है, तब ना सांद्र यानी मोटा होगा, वह सांद्र क्षार कहलाता। उदाहरण सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड और सांद्र अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस सर आपका सांद्र क्षारक जब ये हो गया, अधिक मात्रा में क्षार होगा। अगला कहते तनु क्षार। तनु क्षार मतलब कम मात्रा में क्षार होगा, पतला होगा, वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, तनु क्षारक कहलाता है। उदाहरण तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड और तनु अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि। यह स्वाद में साबुन जैसा तीखा होता है, सब जानता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। इसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक कि 7 से कम? 7 से अधिक होगा तो सर क्षार, और 7 से कम होगा तो अम्ल। यह विद्युत के सुचालक अम्ल और क्षार दोनों है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, BRB हम पढ़ाए थे, बेस रेड टू ब्लू कर देता है। अब मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, फिनोप्थिलीन को गुलाबी, आपको याद रखना होगा। हमने आपको क्या कहा सर? अम्ल उसे कहते हैं जो H+ देगा, और जो OH- देगा वो क्षार है। अर्हेनियस के अनुसार, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के अनुसार जो प्रोटॉन का त्याग करेगा वो अम्ल है, जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो क्षार है। लेविस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन नियोजन जोड़ी ग्रहण करेगा वो अम्ल है, जो त्याग करेगा वो क्षार है। BRB एसिड रेड टू ABR एसिड ब्लू टू रेड करता है, बेस रेड टू ब्लू करता है। उसके बाद हम आते हैं सर, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में तीखा होता है। प्रबल अम्ल होगा तेजी से H+ देगा, प्रबल क्षार होगा तेजी से OH- देगा जल में घुलकर। अब दुर्बल अम्ल होगा धीरे धीरे H+ देगा, दुर्बल क्षार होगा धीरे धीरे OH- देगा। सांद्र अम्ल होगा अधिक अम्ल होगा, तनु अम्ल होगा कम अम्ल होगा। सांद्र क्षार होगा अधिक क्षार होगा, तनु क्षार होगा कम क्षार। यही तो हम लोगों ने पढ़ा है। कार्बनिक जितने भी है वो कमजोर अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, अब दिमाग बंद हो रहा है ना? कोई बात नहीं, अब दिमाग बंद हो रहा है तो सर कम कर देंगे। अभी तो चैप्टर तो खत्म करने दो, अभी क्वेश्चन धाई से कर देता है। अब बोलिए सर किसका किसका क्या क्या डाउट है?